नमस्ते दोस्तों। पत्री जी के इस किताब पत्री जी के उत्तर सवाल और जवाब के श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो प्रश्न है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं और इसे पढ़ते हुए मुझे भी नया सीखने को मिला है, नया ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर पत्री जी से पूछा गया था किसी साधक द्वारा कि हम अक्सर समर्पण शब्द का उपयोग करते हैं, तो इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पत्री जी ने उन्हें बताया है कि यहाँ समर्पण की क्या आवश्यकता है। समर्पण जैसा कुछ होता ही नहीं है। स्वयं को समझने के लिए हम ध्यान करते हैं। यदि हम दूसरों को समझना चाहते हैं तो हमें ठीक से सुनना होगा। यहाँ समर्पण की आवश्यकता नहीं। हम समर्पण नहीं करते। हम दूसरों को समझने के लिए हम समझने का प्रयास करते हैं। हम प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें समर्पण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिस दिन आप समझ लेंगे कि समर्पण एक मूर्खता है, उस दिन आप पीएसएसएम में होंगे। क्योंकि पीएसएसएम में समर्पण जैसा हम इसका कोई मतलब भी नहीं है और इसका इस्तेमाल भी नहीं करते, या किसी वस्तु व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं है। यहाँ पत्री जी बताना चाहते हैं दोस्तों कि हम अक्सर सुनते हैं कि समर्पण भाव से अपने आप को समर्पित कर दीजिए। तो ये बता रहे हैं ये पत्री जी कि समर्पण जैसा कुछ है ही नहीं। हम जब ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं या ध्यान की जानकारी भी दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? ताकि आप उसका अभ्यास करें, खुद को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए। हम दूसरों को भी समझने का प्रयास करते हैं, हम उन्हें समर्पण नहीं करते। अगर दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें सबको ध्यान पूर्वक सुनना है। इसलिए पत्री जी ने उनके हर एक स्पीच में उन्होंने यही बताया है कि मैं दूसरों को सुनता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनता हूँ, दूसरों के अनुभवों को ध्यान पूर्वक सुनता हूँ। यही उन्होंने बताया है, क्योंकि उनके उन्हीं अनुभव से उन्हें पता चलता था पत्री जी को कि अभी ये अ, व्यक्ति जो भी अभी बता रहा है, उनसे शेयर कर रहा है, अभी वो उसकी स्थिति क्या है, वो किस स्तर पर है, किस तरह से बात कर रहा है। क्योंकि बताया जाता है कि हमेशा कि हम जिस तरह से बात करते हैं, हमारे शब्द जिस तरह से बाहर निकलते हैं दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जो सुनते भी हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे समर्पण जैसा कुछ नहीं है। हम बिना समर्पण किए माता पिता और समाज के लिए बस काम कर रहे हैं। समर्पण का यहाँ कोई कारण नहीं है। तो अगला सवाल उनसे पूछा गया कि आपकी दृष्टि में क्या यह उचित प्रश्न नहीं है कि हमें अपने गुरु के आगे समर्पण करना चाहिए। पत्री जी ने कहा नहीं, गुरु को भी समर्पित नहीं करना है। यह शब्द जो है भारत में अक्सर दोहराया जाता है, लेकिन पीएसएसएम में कोई गुरु नहीं है। पीएसएसएम में हम सब स्वतंत्र हैं। यहाँ पर पत्री जी बताते हैं कि हम सब जो है, जो पीएसएसएम परिवार से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बताया ही जाता है कि श्वास ही हमारा गुरु है। श्वास के साथ जुड़ जाओ, स्वयं को जानो। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण यही हमें समझना है कि हम सब एक ही हैं, सबको बराबरी से देखना है। तो पीएसएसएम में हम सब स्वतंत्र हैं। हमें किसी चीज के लिए किसी के आगे समर्पण नहीं करना है। हमारी जो भी आवश्यकता है, हम उसे समझते हैं और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो पत्री जी से उन्होंने फिर पूछा कि क्या सुनना समर्पण है। तो पत्री जी बताते हैं ये दोनों बात अलग हैं। सुनना समर्पण नहीं है, सुनना अलग है और समर्पण अलग है। तो आगे पूछा गया कि भारतीय सभ्यता में गुरु के चरण स्पर्श करना एक प्रथा है। हम इसे प्रोत्साहित क्यों नहीं करते? आप इसे प्रोत्साहित क्यों नहीं करते? ये पूछा गया।
तो पीएसएसएम में ये भी है कि किसी के चरण स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पत्री जी ने बताया ही है कि हम सब भगवान हैं। हम जिन व्यक्ति इतने सारे व्यक्तियों से दिन भर में मिलते हैं, सामने भी वही दिव्य प्रकाश, वही आत्मा, वही ईश्वर आपसे बात कर रहा है। तो मैं भी ईश्वर, वो भी ईश्वर। तो हम जब गुरु से मिलते हैं, किसी से मिलते हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि लोग चरण स्पर्श करते हैं। तो ये भारत में अक्सर ऐसा ही किया जाता है। अब यहाँ पर जितने लोग सुन रहे हैं, यहाँ काफी के दिमाग में ये बात भी उठेगी कि हम सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो दोस्तों, वो पूरा आप पर निर्भर करता है, वो आपका चुनना चुनाव है। तो आप स्वतंत्र हैं उस तरीके से। लेकिन जो पत्री जी द्वारा बताया गया है कि चरण स्पर्श हम नहीं करते, क्योंकि हम सब बराबर हैं। तो उन्होंने उनका पत्री जी ने उनका एक बताया है कि जैसे उन्होंने कहा, जब ये सवाल पूछा गया, क्या स्कूल में आपने कभी अपने गणित अध्यापक के चरण स्पर्श किए थे? जब भी वो सिखाते थे, आप स्कूल में जब शिक्षक जब सिखाते थे, अध्यापक सिखाते थे, क्या आप उनके हर दिन जैसे कि चरण स्पर्श करते थे? तो यहाँ पे पत्री जी बोलते हैं कि जब वे संगीत की शिक्षा लेते थे, उन्होंने देखा कि अक्सर लोग वहाँ गुरु के चरण स्पर्श करते थे, लेकिन पत्री जी ने नहीं किया। वे बता रहे हैं, मैं शुरू से ही इसके विरुद्ध था। सपत्री जी कहते हैं, मैं वहां सीखने जाता था, संगीत सीखने जाता था, और वह मुझे संगीत सिखाते थे, बस इतना ही। मैंने कभी उनके पैर नहीं छुए। जब कोई मेरे पास जब पत्री जी बताते हैं कि जब कोई उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान वर्धन के लिए जाता था, तो मैं उसे आध्यात्मिक ज्ञान देता था, ठीक उसी तरह से जैसे गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान का अध्यापक ज्ञान देता है, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक कक्षा है। मैं किसी को भी पत्री जी बताते हैं कि मैं किसी को अपने चरण स्पर्श करने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि यह एक अनचाहा भारीपन है और एक तरह की गुलामी है। आप स्वयं एक स्वतंत्र भगवान हैं। आपको किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। यह रिवाज बिना किसी सवाल के एक अंधविश्वास की तरह, विशेषकर भारतीय परंपरा में पालन किया जा रहा है। हम सब बराबर हैं। मैं तो पत्री जी बताते हैं कि मैं आपसे अधिक नहीं और आप मुझसे कम नहीं हैं। तो ये उन्होंने, पत्री जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसका जवाब जो है हम तक हमें मिल रहा है इस पुस्तक के माध्यम से दोस्तों। तो यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स भी मना करते थे पत्री जी। कि यहाँ पे भी उनको किसी ने पूछा कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, तो पत्री जी ने कहा था उनसे कि मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन आशीर्वाद नहीं। पत्री जी जैसे कहते थे कि वो भी सीख रहे हैं। जब यही पीएसएसएम में बताया जाता है कि आप जो सीख रहे हैं, बस उसे सिखाते जाइए। पत्री जी को कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ, मेरी बात सुनो या मेरे पास आओ। बस उन्होंने जो है सिखाया, बताया, जो उनके अनुभव में जो उनको प्राप्त हुआ, जो उनको समझ आया, तो उन्होंने वही बांटा है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ब्लेसिंग्स वो कभी नहीं देते थे, शुभकामनाएं उन्होंने यहाँ पर बात की है कि मैं शुभेच्छा देता हूँ, आशीर्वाद नहीं। तो पत्री जी ने उनसे आगे पूछा, पत्री जी से पूछा गया कि मेरे लिए कोई संदेश है? तो ऐसा उन्होंने प्रश्न साधक ने पूछा कि आप मुझे कोई संदेश दे। अभी यही होता है कि जब मिलते हैं तो साधक बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि फिर भी कहीं ना कहीं अंदर उनके आ जाता है कि हाँ, ये महान व्यक्ति है या हमारे गुरु हैं, इन्होंने ही हमें रास्ता बताया, तो कहीं ना कहीं वो अंदर चीज होती ही है। लेकिन यहाँ पर पत्री जी ने बार बार वही बताया है कि मैं भी वही हूँ, आप भी वही हैं, मैं साधारण व्यक्ति हूँ। बस मैं जो सिखा रहा हूँ वो वो सिखाया करता हूँ, और उसी के अनुसार वो आगे बढ़ते थे। मतलब उनकी स्थिति में, उनके स्तर पे भी वो आगे बढ़ते रहे हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही जवाब दिया है कि जब उनसे संदेश पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ और एक अच्छा विद्यार्थी भी हूँ।
तो बता रहे हैं कि जब आप सिखाते हैं तब आप खुद भी सीखते हैं। आप जितना सिखाओगे उतना ही सीखेंगे। तो पत्री जी बताते हैं, आप जानते हैं कि मैं क्यों सिखाता हूँ। तो पत्री जी भी क्यों सिखाते थे? क्योंकि वे भी सीखना चाहते थे, अभी जैसे मैंने आपको बताया। तो कह रहे हैं कि मैंने जितना सिखाया है, हर सत्र में मैंने उतना वापस पाया है। इसीलिए तो जो भी साधक, जो नए नए ध्यानी जुड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं, या इसको सुनने के माध्यम से ही अभी आप ध्यान में बिगनर्स हैं, तो दोस्तों, आप जितना सीख रहे हैं आप सामने वाले को बताएं। जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपका सुने, पर एक जानकारी आप उनको दे रहे हैं। आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं, लोगों के अनुभव शेयर कर सकते हैं। पहले आप सीखें, सीखकर जो सीखा है उन्हें बताइए। आपके अनुभव में आपने क्या प्राप्त किया, आपको कैसा महसूस हुआ, वे आप उनसे शेयर करें। तो जितना आप सीखेंगे, खुद भी सीखते जाएंगे और आप भी आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम फिर से और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपके अनुभव भी आप शेयर कर सकते हैं, या आपके भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अगर आपसे मिलता जुलता प्रश्न मुझे इस किताब में मिलता है तो मैं ज़रूर उसका जवाब इस ऑडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों।